हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अगेन आई एम हियर विथ हिंदू एडिटोरियल विथ हिंदी ट्रांसलेशन। सो हे गाइस, आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से लेकर आया हुआ हूँ यहाँ पे द हिंदू का एडिटोरियल, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार आपको इंग्लिश वर्जन देखने को मिलेगा और वहीं पे हिंदी वर्जन भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आप थोड़ा सा आज इनोवेट किया है। जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग थी आज के एडिटोरियल में, उसको मैंने फ़िल्टर करके अलग से लिख रखा है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिफ़िकल्ट मीनिंग आज के एडिटोरियल में आने वाली है। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी डिफ़िकल्ट मीनिंग आई हुई थी। सो यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। रिजाइम एक वर्ड आया हुआ था जिसका मतलब होता है शासन। फिर एक वर्ड आया हुआ था पेंचेंट, इसका मतलब होता है लगन। ऑप्टिक, इसका मतलब होता है प्रकाश की। मोनास्टिक एक वर्ड आया हुआ था जिसका वर्ड होता है मठवासी। फिर एक वर्ड और आया हुआ था प्रीपोंडेरेंस, इसका मतलब होता है प्रधानता। फिर एक वर्ड और आया हुआ था पैट्रोनेज, जिसका मतलब होता है संरक्षण। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा और देखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड और है, देख लीजिए यहाँ पे हरविंगम। इसका क्या मतलब होता है, देखिए हरविंगर का मतलब होता है अग्रदूत। फिर एक वर्ड आया था काउंटर पार्ट, इसका मतलब होता है समकक्ष। फिर एक वर्ड और आया होता है अनइक्विवोकली, इसका मतलब होता है स्पष्ट। फिर एक और आया हुआ था असर्टिंग, इसका मतलब होता है जोर देते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे मीनिंग है कॉन्साइंडेड, इसका मतलब होता है संयोगवश। फिर एक वर्ड आया होता है प्रोमिनेंट, इसका मतलब होता है प्रमुख। फिर एक वर्ड आया होता है शॉर्ट का मतलब वो होता है ढूंढा गया। सीमेंटेड मीन्स पुख्ता। एंड नाउ नेक्स्ट यू कैन सी ओवर हियर इरिटेंट्स मीन्स होता है जलन। नाउ नेक्स्ट बोन होमी मतलब होता है मिलनसार। नाउ नेक्स्ट सब्सटेंशियल, इट मीन्स संतोषजनक। और लास्ट में एक मीनिंग आई हुई थी एक्सटेंट का मतलब होता है क्षेत्र। सो यहाँ पे इतनी कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग थी जिसको मैंने फ़िल्टर करके अलग रखा हुआ है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, ताकि आप जब हम लोग एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो एक बार यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, बल्कि वीडियो पॉज करके एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, शुरू करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल को यहीं से, और समझेंगे क्या है आज का न्यूज़ और क्या यहाँ पे बताया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर द मेन टॉपिक ऑफ दिस एडिटोरियल एंड दैट इज़ अ सिम्बोलिज्म एंड बियॉन्ड। तो देखो, सिम्बोलिज्म का मतलब आपको पता है, सिंबल यानी होता है प्रतीक, और बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से परे। तो प्रतीक और किसी चीज़ से परे, ऐसा कुछ करके यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। और अगर सब टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू लुम्बिनी सर्व्ड अ यूजफुल बट लिमिटेड पर्पस। तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने विजिट किया। कहाँ विजिट किया भाई? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। और सर्व का यहाँ पे मतलब होता है सेवा करी, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। यूज़फुल मतलब एक उपयोगफुल आप कह सकते हैं, वहाँ पे सेवा उन्होंने दी। लेकिन बट लिमिटेड पर्पस, लेकिन एक निश्चित और संतुलित पर्पस के लिए, लक्ष्य के लिए। तो चलिए मैं इसका हिंदी वर्जन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसा कहा जा रहा है कि प्रतीकवाद जो है उसके बारे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से परे। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। चलिए अब समझते हैं एडिटोरियल का यहाँ पे जो न्यूज़ दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर इंडियाज करंट रिजाइम हैज़ अ पेंचेंट फॉर सिम्बोलिज्म एंड ऑप्टिक, अ टेंडेंसी दैट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन द सिम्बोलिज्म इज रिलीजियस। देखो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। इंडियाज़ करंट रिजाइम, देखो यहाँ पे अभी हमने रिजाइम का मतलब समझा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं एक बार बता देता हूँ। रिजाइम का मतलब यहाँ पे होता है शासन। पेंचेंट का मतलब होता है लगन। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर मैं आपको बता दूँ, सो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। कहा जा रहा है कि इंडियाज़ करंट रिजाइम, यानी कि भारत का जो अभी वर्तमान का शासन है, हैज़ अ पेंचेंट, ठीक है, हैज़ अ पेंचेंट फॉर सिम्बोलिज्म एंड ऑप्टिक, अ टेंडेंसी दैट बिकम मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन द सिम्बोलिज्म इज अ रिलीजियस। क्या मतलब हुआ इसका? आइए हिंदी वर्जन में आपको दिखा देता हूँ। कहा जा रहा है कि लुम्बिनी ने एक उपयोगी लेकिन सीमित उद्देश्य की सेवा की भारत के वर्तमान शासन में प्रतीकवाद और प्रकाशिकी के लिए एक प्रवृत्ति है।
ठीक है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे कहा जा रहा है। और आगे ये भी कहा गया है कि एक प्रवृत्ति जो प्रतीकात्मकता के धार्मिक होने पर अधिक स्पष्ट हो जाती है। अब चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अब वहीं पे आगे बात हो रही है, सो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज। तो यह कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, मेड अ शॉर्ट विजिट, मतलब एक शॉर्ट विजिट किया उन्होंने, भ्रमण किया वहाँ पे, कहाँ, लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, ओन बुद्ध जयंती। यहाँ पे ओन बुद्ध जयंती का मतलब होता है जो कि हर साल बुद्ध जयंती मनाई जाती है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पे आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे पहुँचे। तो वही बस कहा जा रहा है कि लुम्बिनी इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। देखो ये जो लुम्बिनी है ये आपको पता होगा बर्थ प्लेस है हमारे जो गौतम बुद्ध जी थे, उनका बर्थ प्लेस है ये। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका ये ट्रेडिशन है, उनका एक कल्चर है, ये प्रकार से कह सकते हैं। is the birthplace of Gautam Buddha, and Mr. Modi along with his Nepali counterpart laid the foundation stone for the India's International Center for Buddhist Culture and Heritage in the Lumbini monastic zone. Now next you can see over here the difficult meaning of this particular word. Monastic means मठवासी, what you can say, मठवासी मतलब वहाँ पे जो मठ में रहने वाले लोग हैं। तो क्या बताया जा रहा है इनके बारे में, कहा जा रहा है कि एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे सिंपल सी बात कही जा रही है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ से देखेंगे, हाँ यहाँ से कहा जा रहा है कि, एक मिनट अभी भी नीचे ही है, हाँ यहाँ से कहेंगे कहा जा रहा है कि जो इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की अगर बात करें तो ये बर्थ प्लेस माना जाता है गौतम बुद्ध जी का। और जो मिस्टर मोदी हैं अलॉन्ग विथ हिज नेपाली काउंटर पार्ट, देखो काउंटर पार्ट का क्या मतलब होता है, काउंटर पार्ट का यहाँ पे मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा, काउंटर पार्ट नहीं है क्या, कोई बात नहीं, एक मिनट होना तो चाहिए, ये देखिए काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, काउंटर पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है समकक्ष। तो समकक्ष का यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है देख लीजिए आप, इसका मतलब ये है कि जो उनके साथ नेपाली समकक्ष थे वो उनके साथ वहाँ पे गए हुए थे। और आगे क्या बताया जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियाज इंटरनेशनल सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन द लुम्बिनी मोनेस्टिक जोन, जो कि जो ये एक प्रकार से कह सकते हैं लुम्बिनी का जो क्षेत्र है, जो मठवासी क्षेत्र है, वहाँ पे एक प्रकार से इंटरनेशनली लेवल पे या फिर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अपनी अलग पहचान बना के रखा गया है, ताकि दोनों ही कंट्रियां आपस में एक कल्चर और सांस्कृतिक कह सकते हैं बेस के आधार पे एक दूसरे से जुड़ सके। तो इसका अगर मैं हिंदी वर्जन आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि गौतम बुद्ध की जो जयंती थी उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में लुम्बिनी की एक छोटी यात्रा की। लुम्बिनी बौद्ध परंपरा में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है और श्री मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष के साथ लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे द सेंटर विल प्ले अ रोल in challenging the preponderance of the Chinese sponsorship and patronage of the Buddhist festival and institution in the area। तो दो मीनिंग यहाँ पे आई हुई थे, एक है प्रीपोंडरेंस और दूसरा मीनिंग है यहाँ पे पैट्रोनेज। दोनों की मीनिंग यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे है प्रीपोंडरेंस, इसका मतलब होता है प्रधानता, और एक मीनिंग है पैट्रोनेज, इसका मतलब होता है संरक्षण। तो प्रधानता और संरक्षण। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, यस यहीं से देखेंगे, कहा जा रहा है कि यस द सेंटर विल प्ले, ये जो सेंटर है विल प्ले, अच्छा प्ले करेगा, क्या प्ले करेगा, अ रोल, एक भूमिका प्ले करेगा, कहाँ, इन चैलेंजिंग यानी कि एक चुनौती में, द प्रीपोंडरेंस यानी प्रधानता ऑफ द चाइनीज स्पॉन्सरशिप एंड पैट्रोनेज ऑफ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल, और जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है इंस्टीट्यूशन इन द एरिया। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इस एरिया में। अगर इसके हिंदी वर्जन की बात करें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
बात हो रही है, कहा जा रहा है कि केंद्र चीनी प्रयोजन और क्षेत्र में बौद्ध त्योहारों और साथ ही साथ संस्थानों के संरक्षण को चुनौती देने में एक भूमिका निभाएगा, ऐसा कुछ कह के यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं। Now next, you can see over here, it could also be a harbinger of a focused development of the area into a tourist and culture hub for pilgrims and other visitors। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है, सिंपल सी बात यहाँ पे है कि यह तीर्थ यात्रियों और अन्य आगंतुकों के लिए एक पर्यटक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में क्षेत्र के विकास का अग्रदूत भी हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, टू दैट एंड द पीएम्स विजिट वुड हैव बीन वेलकम बाय हिज नेपालीज काउंटरपार्ट, विथ द PM also unequivocally asserting the Lumbini was the birthplace of the Gautam Buddha, who was born as Siddhartha. This should put to rest a needless irritant in the India-Nepal relation, with some hyper-nationalist Nepalese claiming that the Indian government had a different belief on the Buddha's origins. नाउ नेक्स्ट, यू कैन सी ओवर हियर, PM जो मोदी जी हैं, विजिट वुड हैव बीन वेलकम्ड बाय हिज नेपाली काउंटरपार्ट, मतलब वो जब वहाँ पे गए तो वहाँ के जो उनके समकक्ष एक प्रकार से कह सकते हैं नेपाली थे, उन्होंने इनका वेलकम किया विद PM आल्सो। और जो PM जी थे उन्होंने इस बात पे जोर देते हुए कि लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ द गौतम बुद्धा, कि जो लुम्बिनी है वो गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस है। हु वॉज बॉर्न एज अ सिद्धार्थ, जो कि सिद्धार्थ के रूप में जन्मे हुए थे। इट शुड पुट टू रेस्ट एंड नीडलेस इरिटेंट इन द इंडिया नेपाल रिलेशन, with some hyper nationalist Nepalis claiming that the Indian government had a different belief on the Buddha's origin। मतलब कई लोग अलग अलग मतलब बिलीव रखते हैं कि उनका ओरिजिन यहाँ से हुआ था, वहाँ से हुआ था, तो मतलब ऐसा कुछ करके यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ हिंदी वर्जन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए प्रधानमंत्री की यात्रा का उनके नेपाली समकक्ष द्वारा स्वागत किया जाता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कहते हुए कहा कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, जो सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए थे, और यह भारत और नेपाल संबंधों में एक अनावश्यक अड़चन को शांत करना चाहिए। कुछ अधिराष्ट्रवादी नेपालियों का दावा है कि भारतीय सरकार ने बुद्ध की उत्पत्ति का एक अलग विश्वास रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आई थिंक अभी कितनी न्यूज़ है, चलिए थोड़ी आज बड़ी न्यूज़ है, बट कोई नहीं, हम लोग इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे आज। देखिए यहाँ से समझेंगे, हाँ यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि द विजिट आल्सो कोइंसाइडेड विद द signing of a few MOUs, the most prominent being the development and implementation of Arun 4 hydropower project. The PM visit followed his counterpart Sher Bahadur Dewba's trip to India in April, which thawed relation after a series of controversial steps during the tenure of Mr. Dewba's predecessor KP Oli on the काला पानी डिस्प्यूट। क्या मतलब निकला इसका, देखिए सिंपल सी यहाँ पे बात करी जा रही है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि यह दौर जो है कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के साथ भी हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख अरुण 4 जल विद्युत परियोजना का विकास और कार्यान्वयन था। प्रधानमंत्री की यात्रा अप्रैल में अपने समकक्ष शेर बहादुर देवबा की भारत यात्रा के बाद हुई, जिसने काला पानी विवाद पर विवादास्पद कदमों श्री देवबा के पूर्ववर्ती केपी ओली के कार्यकाल के दौरान की एक श्रृंखला के बाद संबंधों को पिघला दिया। आगे देखेंगे, यहाँ से बात करी जा रही है कि मिस्टर मोदी स्पीच इन लुम्बिनी sought to highlight the strong cultural ties between the two countries, which already share a special relationship cemented by the Treaty of Peace and Friendship signed in 1950. There are several agents that have developed strengthening this relationship, and for now there seem to be a concerted attempt by both regimes to return to bonhomie with the Indian government seeking to utilize, और आगे कहा जा रहा है, religious diplomacy as a means to emphasize
द स्पेशल रिलेशनशिप। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सिंपल शब्दों में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कहा गया कि जो मोदी जी हैं, बताया जा रहा है कि लुम्बिनी में श्री मोदी के भाषण ने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करने की मांग की, जो पहले से ही एक विशेष संबंध साझा करते हैं, जिसे 1950 में हस्ताक्षरित शांति और मित्रता संधि द्वारा मजबूत किया गया है। कई अड़चनें हैं जो इस रिश्ते को तनावपूर्ण बना रही हैं और अभी के लिए दोनों शासनों द्वारा सौहार्द की ओर लौटने का एक ठोस प्रयास प्रतीत होता है। और आगे ये भी कहा गया कि भारत सरकार विशेष संबंधों पर जोर देने के लिए धार्मिक कूटनीति का उपयोग करने की मांग कर रही है, लेकिन नेपाल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जो नेपाली युवाओं की निर्भरता में काफ़ी कमी आई है। आइए मैं इसका इंग्लिश वर्जन पहले पढ़ लेता हूँ। जहाँ पे कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बट देयर हैव बीन significant change in Nepalese political economy, in a particular substantial reduction in the Nepalese youth dependence on the Indian economy as compared to the past. Beyond a soft power emphasis on culture ties, India's Nepal relation need to graduate to a more meaningful partnership on economic and geopolitical issues, with the Indian government continuing to retain a substantial रोल इन, आगे देखेंगे, पार्टनर, यहाँ पे बात हो रही है पार्टनरिंग द नेपाली रिजाइम इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आगे ये भी कहा गया कि द चैलेंज इज टू यूटिलाइज द रिटर्न टू बोनहोमी इन टाइज टू रीफोकस ऑन वर्क related to infrastructure development in Nepal, and also which include hydropower project, transportation and connectivity, and which could benefit the citizens of the adjoining state in India as well. और नेक्स्ट ये भी कहा गया कि सिम्बोलिज्म आफ्टर ऑल इज यूजफुल ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट। तो क्या मतलब हुआ, आइए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से समझेंगे हम लोग। यहाँ से समझेंगे, कहा जा रहा है कि लेकिन नेपाल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो नेपाली युवाओं की निर्भरता थी वो काफ़ी कमी आई है। मेरे अतीत की तुलना में ऐसा देखा गया है कि पहले लोग जो वहाँ के युवा थे काफ़ी निर्भर थे इंडियाज़ इकोनॉमी पर, लेकिन अब कमी देखने को मिल रही है। बियॉन्ड सॉफ्ट पावर सांस्कृतिक संबंधों पर जोर देती है। भारत नेपाल संबंधों को आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दे पर एक अधिक सार्थक साझेदारी की स्नातक करने की आवश्यकता है। भारत सरकार नेपाली भागीदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखने के लिए जारी है। विकास परियोजनाओं में शासन, नेपाल में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित कार्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए संबंधों में सौहार्द की वापसी का उपयोग करना चुनौती है, एक जिसमें शामिल है तो जल विद्युत परियोजनाएं, परिवहन और कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ जिसमें नागरिक को लाभ हो सकता है। और लास्ट में ये भी कहा गया कि भारत के निकटवर्ती राज्यों में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। आखिरकार जो प्रतीकवाद है कुछ हद तक ही उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पे आज के एडिटोरियल में एक सिंपल सी जो बात हुई है वो ये हुई है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो लुम्बिनी विजिट के लिए गए थे, तो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बात करी और जो नेपाल और इंडिया का रिलेशन है उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं मधुर बनाने की उन्होंने कोशिश करी है। तो ऐसा कुछ करके आज के एडिटोरियल में था एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है बहुत ही सिंपल शब्दों में। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं और यहाँ पे एक बार आप इस मीनिंग को देख लें ताकि इस प्रकार की मीनिंग अगर आपको दोबारा मिले तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।